मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जीतू पटवारी के विवादित बयान ने प्रदेश की सियासत में उबाल ला दिया है। आइए सबसे पहले आपको सुनवाते हैं जीतू पटवारी का वो बयान जिसने मध्य प्रदेश में सियासी हलचल मचा दी है। प्रदेशवासियों, हमें तमगा मिला है मध्य प्रदेश को कि महिलाएं सबसे ज्यादा शराब पूरे देश में कहीं पीती है तो मध्य प्रदेश की पीती है। ये मध्य प्रदेश का समृद्ध मध्य प्रदेश का सपना देखने वाली बीजेपी ने हालात कर दिए। मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा कंजम्पशन शराब का कहीं है, खपत है, तो देश में सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में है। आदरणीय प्रदेशवासियों, ये दोनों बात मैंने क्यों कही? यहाँ ड्रग्स अभी कोई दूसरा प्रदेश नहीं बचा, पंजाब भी नहीं बचा। जितना ड्रग्स का कारोबार मध्य प्रदेश से की धरती से होता है, दूसरे किसी राज्य से नहीं होता है। पर हमारे मुख्यमंत्री ने कभी प्रयास नहीं किया कि इस नशे से निजात दिलाने के लिए हम क्या करें। हमारी बहनें नशा करने लगी, बेटियां नशा करने लगी, लाडली बहनाओं के नाम पर वोट ले लिए और बहनें सबसे ज्यादा नशा करती है देश में, मध्य प्रदेश में। और ऐसा प्रदेश बना दिया हमारे इस भारतीय जनता पार्टी ने। इस पर आपको विचार करना चाहिए। इस बयान के सामने आने के बाद बीजेपी ने इसे महिलाओं का अपमान बताया और कांग्रेस पर जोरदार हमला बोला है। सीएम मोहन यादव से लेकर बीजेपी के कई नेताओं और कार्यकर्ताओं ने पटवारी से माफी की मांग की है। मध्य प्रदेश सरकार लाडली बहनों के लिए लगातार काम कर रही है और 50% आबादी के लिए पूर्ववर्ती हमारी सरकारों द्वारा कई सारी योजनाएं भी चलाई गई थी और यशस्वी प्रधानमंत्री तो 33% का अलग से आरक्षण देकर के लोकसभा विधानसभा में भी जोड़ रहे हैं। लेकिन कांग्रेस की सरकार ने न कभी आरक्षण दिया, न कभी बहनों को तवज्जो दी, न कभी लाडली लक्ष्मी योजना से लगाकर लाडली बहना योजना तक किसी प्रकार की योजना चलाई और उल्टे कांग्रेस के द्वारा बहनों को शराबी कहना, ये सारे प्रदेश की बहनों का आधी आबादी का अपमान है। मैं समझता हूं कांग्रेस अध्यक्ष को माफी मांगना चाहिए। ये इस तरह की भाषा और ये बातें लाडली बहनों के लिए, खासकर आज तो हरताली का तीज है, ऐसे में इस तरह की बात बोलना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं मान के चलता हूं कि बहनों की जितनी जन कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही है, इन योजनाओं को लेकर के कोई बात कही जाए, लेकिन पता नहीं कौन से मानसिकता के हैं। कभी लाडली बहनों को कांग्रेस के लोग बोरे में भर करके अलग पटकने की बात करते हैं, कभी लाडली बहनों के संबंध में शराबी होने की बात करते हैं। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। जीतू पटवारी ने जो बयान दिया है हमारी बहनों के बारे में, मातृशक्ति के बारे में, वो निंदनीय है। जिस देश में महिलाओं का इतना सम्मान होता है, बहनों का इतना सम्मान होता है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में तो बहनों के लिए इतनी सारी योजनाएं हैं, उसमें बहनों के लिए इतनी अपमानजनक भाषा का उपयोग या तो जीतू पटवारी जैसे लोग या कांग्रेस का कोई नेता ही कर सकता है, जिनके दिल में मातृशक्ति और बहनों के लिए कोई सम्मान नहीं। राजनीति की रोटियां सेकने के लिए, अपनी कुंठा निकालने के लिए लगातार हार रही कांग्रेस इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स से ग्रसित है। खुद उसको अपना कोई सिरा पकड़ नहीं आ रहा है, जनता साथ नहीं दे रही। तब बौखलाई कांग्रेस को और कुछ नहीं सूझ रहा और जीतू पटवारी जी ये कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश की महिलाएं सबसे अधिक शराब पीती हैं। आज के दिन तो मेरी बहनें पानी भी नहीं पी रही, भूखी प्यासी रहकर परंपराओं का और संस्कारों का निर्वहन कर रही हैं। और एक कांग्रेस का नेता, कांग्रेस का पदाधिकारी मध्य प्रदेश की बहनों का, बेटियों का, माताओं का अपमान कर रही है, कहकर कि वह सबसे अधिक शराब पीती हैं। वो किस आधार पर कह रही हैं, वो कैसे कह रही हैं और वो कैसे कह सकते हैं? सारा प्रदेश इसकी भर्त्सना करता है और मेरा समस्त महिला समाज से, सारी बहनों से, और न केवल बहनों से, बहनों के परिवारों से भी, उनके बाल बच्चों से भी, उनके भाइयों से भी, उनके पतिदेव से भी ये कहना है, ये सिर्फ महिला का अपमान नहीं, ये अपमान हमारी परिवार व्यवस्था का है, ये अपमान हमारे संस्कार का है, ये अपमान हमारी पहचान का है, जिससे सारा मध्य प्रदेश आज अपमानित महसूस कर रहा है कि आप कैसे मध्य प्रदेशवासी हैं, आप क्या अपना कर्तव्य कर रहे हैं, आप क्या करना चाह रहे हैं, आप कैसी घटिया घिनौनी राजनीति कर रहे हैं। इस प्रकार के वक्तव्य देकर
एक एक बहन ने इसका घनघोर विरोध करना चाहिए और परमात्मा से प्रार्थना करनी चाहिए कि इतनी कुबुद्धि वालों को कुछ तो सद्बुद्धि दो। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय जीतू पटवारी जी, मेरी आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना है, पहले भी आप मध्य प्रदेश की बेटियों का, नारियों का अपमान कर चुके हैं, उनके बारे में भद्दी टिप्पणी करके। हालांकि ये बात सही है कि कल आप राहुल गांधी जी से मुलाकात करके आए तो बहुत से संस्कार आपने मध्य प्रदेश की छोड़ दिए, लेकिन आज मध्य प्रदेश सहित पूरे देश में भारत की बेटी, भारत की नारी हरतालिका तीज मना रही है और निर्जला व्रत धारण किए हुए। ऐसे समय पर जो कांग्रेस की नेता सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी भी वहां नेता हों, ऐसे समय पर भारत की बेटी और मध्य प्रदेश की 4 करोड़ बेटियों का खुले तौर पर उनको नशेलची कहना और शराब के नशे में डूबी हुई कहना, ये कांग्रेस की और जीतू पटवारी जी की ओछी मानसिकता का प्रतीक है। श्रीमती सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी और आपके ये मुंह बड़े बोले प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी जी से हमारी हाथ जोड़कर प्रार्थना है, मध्य प्रदेश की बेटियों को अपमानित मत करो, भारत की बेटियों को अपमानित मत करो। भारत की बेटियों को अगर आप नशेलची बोलोगे या दारू पीने वाली बोलोगे तो भारत की और मध्य प्रदेश की बेटी आपको बर्दाश्त नहीं करेगी, आपका और कांग्रेस का मुंह काला जरूर करेगी। भारत की बेटी निर्जला व्रत करके भारत की संस्कृति और सभ्यता का परिचय देती है। भारत की बेटी को बदनाम करने की कोशिश जीतू पटवारी जी ना करें। धन्यवाद। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी की महिला विरोधी टिप्पणी की मैं घोर निंदा करती हूं और ये आगाह करती हूं जीतू पटवारी जी को कि आप होश में रहकर बात करिए। कांग्रेस के नेता आए दिन महिलाओं का अपमान कर रहे हैं और अमर्यादित भाषा का प्रयोग करते हुए आप ये जताना चाहते हैं, आपकी मानसिकता शुरू से महिला विरोधी रही है और आए दिन आपके नेताओं ने 4-5 दिन पहले कहा था कि लाडली लक्ष्मी बहनों को हम गोरा में भर देंगे। आपकी औकात हो तो आप ये करके बताइए और आप किस प्रकार ये बयान दे रहे हैं। आपको ये प्रमाण पत्र देने की जिम्मेदारी किसने सौंपी है कि मध्य प्रदेश में महिलाएं शराब का ज़्यादा सेवन करती हैं। मध्य प्रदेश वो राज्य है जहां महिलाओं का सम्मान होता है, महिलाओं की पूजा होती है, महिलाओं को देवी स्वरूपा समझा जाता है। जीतू पटवारी जी अगर ये मातृशक्ति जाग गई तो बची कुची कांग्रेस को भी नष्ट कर देगी, स्वाहा कर देगी। होश में आइए और इस प्रकार की अमर्यादित भाषा का आपने जो प्रयोग किया है, आप सार्वजनिक रूप से माफी मांगिए और ये मातृशक्ति ईंट से ईंट बजा देगी। और आपके बयान का जब तक आप पश्चाताप नहीं करेंगे, हम लोग आंदोलन करेंगे, जन आंदोलन करेंगे और पूरा महिला मोर्चा, पूरी मातृशक्ति सड़कों पर उतरकर आपके इस बयान की निंदा करेगी। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी जी ने आज ये बयान दिया है कि मध्य प्रदेश को तमगा मिला है कि मध्य प्रदेश की बहनें सबसे ज्यादा शराब पीती है। मैं उनको बताना चाहूंगी, आज हरतालिका तीज का पवित्र दिन है। मध्य प्रदेश की समस्त बहनें भगवान की आराधना, उनकी पूजा पाठ में लगी हुई है और आज के दिन उनका ये बयान आना बहुत ही निंदनीय और शर्मनाक है। कांग्रेस की तो वैसे भी प्रवृत्ति रही है महिलाओं का अपमान करना। उनके नेता राहुल गांधी के इशारों पर बयान देने वाले कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी जी ने मध्य प्रदेश की समस्त बहनों का अपमान किया है, उनके संस्कृति और संस्कार का अपमान किया है। समस्त मध्य प्रदेश की बहनें इसकी घोर निंदा करती है और जीतू पटवारी जी को मध्य प्रदेश की समस्त बहनों से माफी मांगनी चाहिए।